बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो कहाँ बेटी सुरक्षित है? मुलगी सुरक्षित कुठे आहे? उन्होंने ज्यादा अपने राज्य की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसी जो मेंटेलिटी है, प्रवृत्तियां है, उसको खत्म करने की आवश्यकता है। और इस संबंध में हम मतलब सब लोग, हम जो भारत के हम सब लोग हैं, ऐसी मेंटेलिटी का धिक्कार करते, निषेध करते हैं। और इसी तरह की घटना ना घटे, ऐसी हमारी पूरी अपेक्षा है। और सीबीआई को भी इंक्वायरी दी है, सीबीआई भी इंक्वायरी कर रही है। लेकिन इसके पूरी जांच का मामला जो मामले की जो जांच है वो पूरी होनी चाहिए। और जो आरोपी है उनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। इसी तरह की हमारी सूचना है। और ऐसी घटना ना घटे, इसके लिए सरकारों ने प्रयत्न करने की आवश्यकता है। में पूरे जो हालात है, जिस तरह से 2 लड़कियों का शोषण हुआ है, यौन शोषण हुआ है, उसको लेकर वहां पर प्रोटेस्ट हुआ, लाठीचार्ज हुए, इंटरनेट को सस्पेंड कर दिया गया है। पूरे हालात पर क्या कहेंगे? हाँ, तो ये जो हालत है, हालत तो मतलब बदलापुर की हालत बहुत बड़ी गंभीर भी है। और बदलापुर में जो भी घटना घटी है, मतलब 2 लड़कियों पर मतलब अत्याचार भी हुआ है। और पूरे बदलापुर का वातावरण एकदम टेंशन में है। वहां रेल रोको भी हो चुका है। जनता एकदम मतलब इस घटना के निषेध में रास्ते पर आ गई है। जिस स्कूल में घटना घटी है उस स्कूल के खिलाफ भी मतलब बड़ी से बड़ी कार्रवाई होने की आवश्यकता है। और माननीय देवेंद्र फडणवीस जी जो होम मिनिस्टर है, उन्होंने मतलब कई पुलिस अफसरों को, पुलिस कर्मचारियों को मतलब सस्पेंड भी किया है। और माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी का भी पूरा ध्यान इस घटना की तरफ है। तो इसमें हमारा कहना इतना है कि भाई इसमें राजनीति ना हो। मतलब घटना तो बहुत बड़ी गंभीर है, इसका सभी लोग निषेध ही करते हैं। सरकार की तरफ से भी हमें इस संबंध में पूरी जांच करने के आदेश भी दे चुके हैं। और इस घटना में जो भी जिम्मेदार है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इसी तरह की हमारी, मेरी पार्टी की तरफ से भी मांग है। और ये घटना बदलापुर की बहुत बड़ी गंभीर घटना है। लेकिन बदलापुर जो के लिए उज्जवल निगम को अपॉइंट किया गया है प्रोसिक्यूटर, एसआईटी का भी गठन किया गया है इस पूरे मामले में। मुझे लगता है कि इसमें एसआईटी का भी गठन किया है। और उज्जवल निगम जी जो मतलब सरकारी वकील है, उन्होंने बहुत सारी बड़ी बड़ी केसेज जो है, एक केसेज उन्होंने चलाई है और उसमें काफी सजा भी हुई है अनेक लोगों को। तो इसमें मतलब उज्जवल निगम जी का नाम मतलब अनाउंस हो चुका है। राज्य सरकार ने इस केस के संबंध में सरकारी वकील के माध्यम से उज्जवल निगम को ये केस सौंप दी है। बहुत अच्छी बात है। और जरूर मतलब जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, जो गुनहगार है, उनको कड़ी से कड़ा सजा देने में जरूर उज्जवल निगम जी का अच्छा उपयोग हो सकता है। और दूसरी को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था क्रीमी लेयर को लेकर, इसको लेकर रिजर्वेशन बचाओ संघर्ष समिति ने भारत बंद आज आयोजित कर रखा है। मुझे लगता है कि भारत बंद तो किया, अनाउंस तो किया, हरेक को मतलब क्या करना है इसका अधिकार है। लेकिन जहां तक सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि शेड्यूल कास्ट के लिए भी क्रीमी लेयर की पद्धत लगानी चाहिए, लेकिन उस पर माननीय प्रधानमंत्री जी को हमारे सब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिले। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये बताया है कि शेड्यूल कास्ट के लिए क्रीमी लेयर की पद्धत नहीं लगाई जाएगी, क्योंकि शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन ही जाति के आधार पर है। कई सालों से ये लोग मतलब गांव के बाहर रहे, अन्याय सहन करते रहे। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के माध्यम से अपने संविधान में SC ST को आरक्षण में मिला था। तो मुझे लगता है ये जो SC ST का आरक्षण है जाति के आधार पर है, इसको क्रीमी लेयर की पद्धत लगाना ठीक नहीं है। तो सरकार की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया है कि इसको क्रीमी लेयर की पद्धत नहीं लगाई जाएगी। लेकिन अभी उस इश्यू पर मतलब कोई भारत बंद की आवश्यकता नहीं थी। सरकार ने ऑलरेडी इसके संबंध में अपनी भूमिका रखी है। सरकार इसके संबंध में संसद में बिल भी लाएगा। लेकिन SC ST को क्रीमी लेयर की पद्धत लगाने के विरोध में हम भी है, हम सब लोग उसके विरोध में है।
लेकिन आज का जो भारत बंद का ऐलान है ये पॉलिटिकली मतलब उनका ऐलान है, तो ऐसा भारत बंद की आवश्यकता नहीं थी। सरकार ने इसके पहले ही अनाउंस किया है कि हम क्रिमिलेयर की पद्धति को लागू नहीं करेंगे। और दूसरी उन्होंने मुंबई में कहा कि संविधान को बचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। संविधान को बचाने के लिए हमको एमएलए चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट में सरकार हमारी गठित होगी और राज्यसभा में बहुमत रहेगा, तभी हम संविधान को बचाने में काम करेंगे। मुझे लगता है कि एक तो ऐसा है कि संविधान बचाने की बात तो माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे करते हैं, लेकिन संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। बहुत बार संविधान का अपमान करने का काम इन लोगों ने किया है। संविधान कर्ता बाबा साहब अम्बेडकर जी का अपमान इन लोगों ने बहुत बार किया है। आज इनको संविधान याद आ रहा है और मुझे लगता है कि भाई महाराष्ट्र में जिस तरह वो चाहते हैं कि भाई उनकी सत्ता आनी चाहिए, लेकिन महाराष्ट्र में जो इंडिया आघाड़ी है या हमारी महाविकास आघाड़ी है उनकी सत्ता आएगी नहीं। वहाँ महायुति की सत्ता आएगी, वहाँ बीजेपी, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस, आरपीआई की मिलकर जो सरकार है ये सरकार वहाँ आएगी। और मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बोलने में कुछ दम नहीं है। संविधान को बिल्कुल धोखा नहीं है। संविधान की रक्षा करने वाले हम लोग हैं और दलित आदिवासियों को शिक्षा देने वाले हम लोग हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो बताया है उससे हम सहमत नहीं है। इस वक्त हमारी मौजूदगी महाराष्ट्र के बदलापुर में है। वो बदलापुर जहां फिलहाल तनावपूर्ण स्थिति लगातार बरकरार है। हम उस स्कूल पहुंचे हैं जहां पर जो बच्चियों के साथ सेक्सुअल असॉल्ट का मामला है वो घटित हुआ था। मामला सामने आने के बाद इलाके के जो लोग हैं वो गुस्से में करीबन 200 की संख्या में जो स्कूल है वहां पर कल दोपहर पहुंचते हैं और उसके बाद जो तोड़फोड़ है वो की जाती है। देख पाएंगे कि पूरे स्कूल परिसर में जितनी भी चीजें लोगों को नजर आई वो सब तोड़ते हुए अपना गुस्सा जाहिर करते हुए स्कूल में पहुंचे। जो बाइक है, जो गेट हैं, जो शटर लगे हुए हैं, जो कांच की खिड़कियां हैं वो बिखरे पड़े हैं, वो टूटे पड़े हैं। कल के घटनाक्रम को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए स्थानीय जो पुलिस विभाग है उसने आज एक हैवी डिप्लॉयमेंट की हुई है इस पूरे स्कूल और कॉलेज के कैंपस में। फिलहाल स्कूल और कॉलेज दोनों ही बंद हैं। किसी भी प्रकार की जो गतिविधि है स्कूल में नजर नहीं आ रही है, लेकिन जो टेंशन है वो इस स्कूल के या कहें कि पूरे बदलापुर के हवाओं में महसूस की जा सकती है। धारा 144 अभी भी लागू है। इंटरनेट सस्पेंशन जो है वो कल रात से ही बदलापुर में नजर आ रहा है। सचिन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर दूसरी तरफ तस्वीर दिखा पाएं, जहां पर जो पुलिस बंदोबस्त है वो कल दोपहर से ही नजर आ रहा है। पुलिस बड़ी संख्या में इस पूरे कैंपस पे एंट्री एग्जिट गेट के साथ पूरे कैंपस के भीतर भी उनकी मौजूदगी जो है वो नजर आ रही है। इसी के साथ पूरे बदलापुर में जो दुकानें हैं, जो रोजमर्रा की दुकानें हमें जो चहल पहल देखने मिलती थी वो पूरी तरीके से शांत हुआ है। जो तनावपूर्ण शांति है वो फिलहाल बदलापुर में देखने मिल रही है। इंटरनेट सस्पेंशन किया गया है क्योंकि पुलिस को शक है कि एक बार फिर से जो प्रोटेस्टर्स हैं वो सड़कों पर उतर सकते हैं। जो आम नागरिक हैं उन्हें तकलीफें पहुंच सकती हैं। जो डेली की रूटीन ट्रेनें हैं उन पर एक बार फिर से प्रभाव डालने की कोशिश की जा सकती है, क्योंकि लगातार जो प्रोटेस्टर्स हैं वो अपनी मांग उठा रहे हैं कि वो कैपिटल पनिशमेंट यानी कि फांसी के फंदे तक जब तक आरोपी नहीं पहुंचता तब तक उनकी नाराजगी जो है इसी प्रकार सड़कों पर उतरकर वो अपनी नाराजगी व्यक्त करते नजर आएंगे। और इसी के एहतियात में जो पुलिस विभाग है वो लगातार सतर्क है और विभिन्न स्थानों पर चप्पे चप्पे पर जो पुलिस की मौजूदगी है वो फिलहाल बदलापुर में नजर आ रही है।